हरिः ओम्। ओम श्री सद्गुरवे नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रिय बंधुओं, आओ चिंतन करें। इस चिंतन की श्रृंखला में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन करेंगे और यह चिंतन हमारे विद्वान आचार्यों के द्वारा अगर सर्वसम्मति से सुझावों के सही स्वीकृत होता है तो इसके क्रियान्वयन का भी हम सबको प्रयास करना है। इस श्रृंखला में विषय हम लोग क्रम से लेंगे। प्रथम अपनी जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसके जो 5 आधार स्तंभ हैं, शास्त्र, संत, आचार्य, तीर्थ और तीर्थ पुरोहित। ये 5 आधार स्तंभ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अगर सनातन वैदिक संस्कृति का परिचय देना हो तो हम कैसे देंगे। मान लो एक व्यक्ति हमारे पास दूर देश से आता है और वो सनातन धर्म के बारे में जानना चाहता है, संस्कृति के बारे में जानना चाहता है, तो हमारे पास उसको प्रेजेंट करने का, परिचय देने के आधार क्या हैं। सबसे बड़ा आधार तो हमारे शास्त्र वेद हैं। फिर उन वेदों को समझने वाले और समझाने वाले आचार्य वर्ग है, विद्वान आचार्य हैं। फिर उन शास्त्रों के अर्थ को जो जीने वाले लोग हैं उनको संत कहते हैं। जो शास्त्रों के अर्थ हैं वो जिस व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रकाशमान अर्थों के मूर्तिमान रूप को संत कहते हैं। तो संत हमारे पास होंगे। फिर आते हैं तीर्थ और तीर्थ पुरोहित। तो 4 धाम, 8 पुरी, 4 सरोवर, 52 शक्तिपीठ और विस्तार जो हमारे तीर्थों का है, और इनको संचालित करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित। ये वो 5 आधार हैं जिनसे हम सनातन संस्कृति का परिचय प्राप्त करते हैं। न केवल कोई नया व्यक्ति, बल्कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, वो सनातन संस्कृति का परिचय कहाँ ढूंढेंगे। तो ये 5 चीजें हमारे पास हैं, लेकिन कालक्रम से इन 5 की जो दुर्दशा हो रही है उन सब से हम परिचित हैं। यह स्तंभ हमारे बड़े कमजोर होते जा रहे हैं और कई तो लगभग टूट से चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अगर इन अपने आधार स्तंभों का पुनरुद्धार करें, इनको एक नया प्राण देने की कोशिश करें, तो इसी श्रृंखला में हम कुछ सुझाव हैं जो हम आप लोगों के साथ विनिमय करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो इन 5 में से आज हम पहले तीर्थों की बात करते हैं। आज के चिंतन का विषय हमारा तीर्थ है कि इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इनको हम सनातन संस्कृति का एक शोभन परिचय बन सकें, ये कर सकते हैं। ये विषय सर्वप्रथम हम इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि जब हम में से कोई भी तीर्थ जाता है, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, तो वहाँ क्या दुर्दशा होती है इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं है, इसको हमें ठीक करना है। जब भी किसी तीर्थ में हम कोई कर्म, कोई पूजा, कोई श्राद्ध, कोई तर्पण, कोई श्रौत स्मार्त कर्म कराने या पौराणिक उपासना से संबंधित कोई विधि पूर्वक पूजा कराना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। और छोटे बच्चे जो हमारे साथ जाते हैं, जब वो उस दुर्दशा को देखते हैं तो उनके बाल मन में जो संस्कार पड़ता है, तो आप निश्चित मानिए कि वो आने वाली पीढ़ी, वो बच्चा स्वाभाविक रूप से
इन चीजों से दूर होता जाएगा और हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। तो तीर्थों के पुनरुद्धार के संबंध में कुछ सुझाव हैं, कुछ विचार हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग है, इसको हम एक मॉडल तीर्थ के रूप में विकसित करना चाहें तो हमें कैसे विकसित करना चाहिए? तो ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा लोग हैं, पंडा समाज है, तीर्थ पुरोहित हैं, इनको 1 वर्ष का न्यूनतम प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। सारे तीर्थ पुरोहित 1 वर्ष का विद्वान आचार्यों के सन्निधि में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिस प्रशिक्षण में कौन सा कर्म उनको करवाना है, उस कर्म का आधार ग्रंथ कहाँ पर है, प्रामाणिकता क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है और उस कर्म को करने का फल या लाभ और तरीका क्या है। इन बातों से हमारे तीर्थ पुरोहितों को परिचित होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए और अपनी सनातन संस्कृति के बारे में भी हमारे तीर्थ पुरोहितों को जानना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे तो जानना ही चाहिए कि हमारे संस्कृति का आधार क्या है, ग्रंथ कौन कौन से हैं, गुरुकुल कहाँ पर हैं, अध्ययन कहाँ होता है, जिससे कि वो मार्गदर्शन कर सकें। तो 1 वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण तीर्थ पुरोहितों का हो, फिर उनकी परीक्षा हो और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एक प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे वो पूजा कर्म करवाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम तो ये कार्य होना चाहिए। नंबर 2, मैं तीर्थराज प्रयाग को ध्यान में रख के एक मॉडल तीर्थ के रूप में अगर हम उसको विकसित करना है तो हमें कैसे करना चाहिए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 प्रशिक्षण हो गया। नंबर 2, समस्त पुरोहितों के लिए बैठने का एक नियत स्थान, कुटिया, बिल्कुल पौराणिक ढंग का रूप रखते हुए, जैसे तुलसी का वृक्ष हो, चौरा हो, एक अस्थाई कुटिया जिसमें नंबर पड़े हों और उन अस्थाई कुटियों में हमारे पुरोहित लोग सम्मान पूर्वक बैठे हों अपने आसन पर। अब एक केंद्रीय कार्यालय तीर्थराज प्रयाग में एक बिल्डिंग हो जो केंद्रीय कार्यालय के रूप में जानी जाए। तो जब भी कोई यजमान, हम या आप वहां जाएं तो सबसे पहले कार्यालय में जाएं। उस कार्यालय में हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकें और काउंटर पर भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकें, ऐसी सुविधा हो। तो मान लीजिए मुझे तर्पण करना है, तो मैं ऑफिस में गया, मैंने कहा मुझे तर्पण करना है, तो तर्पण संबंधी जो न्यूनतम दक्षिणा की राशि है और हमारे पुरोहित कौन से हैं, ये हमको वहीं कार्यालय से पर्ची मिलेगी, स्लिप मिल जाए, जिसमें कुटिया नंबर पड़ा हो, हमारे तीर्थ पुरोहित का नाम हो, जिस कुटिया में जाके हमें वो पूजा करानी हो, और उस पूजा की जो न्यूनतम दक्षिणा है वो वहीं काउंटर में जमा हो जाए और उसकी रसीद हमको प्राप्त हो जाए। इसके बाद एक पूजा की सामग्री का विक्रय केंद्र हो, जिसमें विधिवत सुंदर तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूजा सामग्रियों के पैकेट्स हों, जैसी पूजा करानी हो वैसी पूजा सामग्री, शुद्धतम पूजा सामग्री और उचित दर पर पूजा सामग्री की दुकान में उपलब्ध हो। हम गए, हमने वो रसीद दिखाई कि हमें ये कर्म कराना है पूजा का, तत्संबंधी पूजा का सामान हमें प्राप्त हो गया। अब पूजा की सामग्री लेकर हम अपने तीर्थ पुरोहित की कुटिया में गए। वहां पर वो बड़े सम्मान पूर्वक बैठे हुए हैं, अपने पारंपरिक वेशभूषा में, शिखा, सूत्र, धोती, कुर्ता, माथे पर चंदन, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने आसन पर पुरोहित जी विराजमान हैं। अब यजमान अपने पुरोहित के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठते हैं, वहीं पर पूजन का स्थान है। तो तत्संबंधी जो पूजा है वो हमारे पुरोहित जी कराते हैं और
संक्षेप में अपने यजमान को उस कर्म का विज्ञान बताते हैं कि ये श्रौत कर्म है, स्मार्त कर्म है, इस कर्म की प्रामाणिकता कहाँ पर है और ये कर्म आप क्यों कर रहे हैं और इसको करने का फल क्या है और ये किस शास्त्र में वर्णित है। और अपने यजमान को तत्संबंधी शास्त्र, मान लीजिए वो पुराण हो जो आसानी से पढ़ा जा सकता हो, तो उसका परिचय दे दें कि आप इस पुराण के इस अध्याय या इस स्कंध में आप थोड़ा इसका अध्ययन कीजिएगा। तो यजमान को पूर्ण संतोष होगा कि हमारी पूजा विधिवत हो गई। इस तरह से अगर पूजन होती है और यजमान को तत्संबंधी कर्म का ज्ञान मिलता है और हमारे तीर्थ पुरोहित जी को वो सम्मान मिल जाता है जिस सम्मान के वो पात्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो दुर्दशा है वो हम आप जानते हैं, उस पर हमें बात नहीं करनी है, हमें उसके सुधार पर बात करनी है। तो इस तरह से एक संबंध बनता है। और तीसरा चरण ये है, यदि संभव हो तो एक बड़े तीर्थों में जैसे प्रयागराज जी, वहाँ एक आचार्य सत्संग भवन का निर्माण हो जिसमें काशी आदि क्षेत्रों से विद्वान आचार्य वेतन प्राप्त करके नियुक्त हों। अगर वो गृहस्थ आचार्य हैं तो उनको उचित वेतन में वहां पर हमारे आचार्यों की नियुक्ति हो और वह आचार्य मंडल पुरोहित वर्ग का मार्गदर्शन करता रहे और सत्संग भवन में जो यजमान आते हैं, यदि उन्हें कोई जिज्ञासा है, यदि वो कोई अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चों को गुरुकुलों से या सनातन संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, उस संबंध में जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है, जो मार्गदर्शन है, वो आचार्य सत्संग भवन में उनको प्राप्त हो। और इसके बाद यजमान जब बाहर आए तब नौका विहार स्थल, खाद्य पवित्र खाद्य सामग्रियों की लाइसेंस वाली दुकानें जहां पर सात्विक भोजन का प्रबंध हो, जिससे कि वो पिकनिक स्पॉट ना बनने पाए, लेकिन बच्चों के मनोरंजन का भी उसमें विनियोग हो जाए। तो अब आप कल्पना कीजिए, मैं एक दृश्य खींचना चाहता हूँ कि आज हम प्रयागराज जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। जैसे ही हम या कोई यजमान जब वहां पहुंचते हैं और मान लीजिए उन्हें स्नान ही करना हो, तो उसका पर्स कहाँ है, उसकी चेन सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, कोई लूट तो नहीं लेगा, कोई छीन तो नहीं लेगा। और 4-4, 5-5 तीर्थ पुरोहित उसको 5-5 जगह से खींच रहे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे इलाके के हैं, इनकी पूजा हम कराएंगे। और फिर जो पूजा होती है, उस पूजा का जो तरीका होता है वो कितना अशोभनीय है। माने दोबारा हम अगर विवश ना हो, मजबूर ना हो अपनी परंपरा के कारण जाने के लिए, तो शायद हम दोबारा या आपके बच्चे कभी उन दोबारा तीर्थों में जाना नहीं चाहेंगे। और ये दशा एक तीर्थ में नहीं, लगभग सारे तीर्थों में। तो जरा विचार कीजिए, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का सबसे प्रमुख जो आउटर फेस है, जहां से परिचय की शुरुआत होती है, जिस द्वार से प्रवेश करके हम अपनी आर्ष संस्कृति श्रुति वेदों तक पहुंचेंगे, उसका जो द्वार है वो द्वार है तीर्थ और तीर्थ पुरोहित। और पहले ही द्वार पर हमारा जो सत्यानाश होता है, जो दुर्दशा होती है, उसके बाद आगे जाने की कौन सोचेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे तीर्थों को एक धार्मिक और स्मार्त कर्मों से संबंधित, श्रौत कर्मों से संबंधित और शिक्षा से संबंधित केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे हमारे तीर्थ पुरोहितों की जीविका भी सम्मान पूर्वक चले और यजमान बार बार वहां जाना चाहे, बार बार उन तीर्थों में अपने बच्चों को लेकर जाना चाहे, कुछ सीखे, कुछ सिखाए और
अपने पूजा आदि कर्मों से संतुष्ट हो। यदि ये व्यवस्था हम अपने तीर्थों को दे पाते हैं तो मेरा मानना है कि हम अपनी सर्वोत्कृष्ट वैदिक सनातन संस्कृति के द्वार को, जिससे मुझे प्रवेश करना है, उस द्वार को हमने थोड़ा ठीक किया। तो इस संबंध में और भी बहुत सी बातें हैं और भी सुझाव हो सकते हैं। तो आप लोगों को इस संबंध में जो भी सुझाव आते हों उन्हें प्रेषित कीजिए, उन्हें प्रचारित कीजिए और सर्व विद्वानों और हमारे पूज्य आचार्यों की अगर सम्मति इस सुझावों में बनती हो, उनकी स्वीकृति प्राप्त होती हो, तो हम सबको मिल करके इन सुझावों को राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को प्रेषित करना चाहिए और एक मांग उठानी चाहिए कि हमारे तीर्थों का विकास इस तरह हो गए। आओ चिंतन करें की श्रृंखला में आज हम लोगों ने तीर्थों पर विचार किया। इसी तरह क्रम से हम लोग आचार्यों पर, संतों पर और वेदों पर, ये जो 3 विषय हैं, और तीर्थ के स्वरूप, इन पर क्रमशः विचार करेंगे और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी हम लोग आपस में परस्पर विचार विनिमय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।